गुजरांवाला के शहरियों ने अपनी सियासी राय का भी इजहार किया और बैनरों के ज़रिए इस फसादी मार्च को मुस्तरद किया। मैं ज़िले इंतज़ामिया की सख्त मज़म्मत करता हूँ जिन्होंने ज़ालिमाना तरीके से शहरियों के पुरअमन इजहार राय को, जो बैनरों की सूरत में था, उसको ज़बरदस्ती उतारा और दर्जनों दफ़ा उतारा। लेकिन ये बात याद रखनी है कि गुजरांवाला शहर और ज़िला मोहम्मद नवाज शरीफ का किला है। 2008 में भी, 2013 में भी और ख़ास तौर पर 2018 में जब मुस्लिम लीग नून के लिए बदतरीन हालात थे, हमारे लिए तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए थे, 2018 के बदतरीन हालात में भी इस ज़िले और शहर के लोगों ने मुकम्मल तौर पर अपनी हमायत मोहम्मद नवाज शरीफ के कदमों में निछावर की और इस ज़िले के तमाम सूबाई और तमाम कौमी असम्बली के अरकान अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। मैं गुजरांवाला के मजदूरों से भी यकजहती करना चाहता हूं जिनकी दिहाड़ियां कुछ दिनों से मारी जा रही हैं। उन कारोबारी हजरात से भी हम यकजहती करते हैं जिनका कारोबार इस फसादी मार्च की वजह से मुतासर हुआ, और वो तालिब इल्म जिनके स्कूल और कॉलेज बंद हैं, आज तीसरा दिन है मुसलसल, उनसे भी हम इज़हार यकजहती करते हैं कि उनकी पढ़ाई का नुकसान हुआ। सारा नुकसान इनके कारकुनों ने डंडे लेकर पाकिस्तान टेलीविजन पर कब्जा किया था। इनका रिकॉर्ड है कि इस फसादी जमात के लोगों ने दर्जनों इस्लामाबाद पुलिस के अफसरों और एहलकारों की हड्डियां तोड़ी थी, उनको जदोकोब किया था। यह इस फसादी जमात का रिकॉर्ड है कि इन्होंने बुलडोजर लेकर पार्लिमान का जंगला गिराया था। तो वो लोग जो इस्लामाबाद पर हमलावर चाहे अटक पुल से हुए या डी चौक में हुए, ये इनका रिकॉर्ड है। इमरान खान का रिकॉर्ड तशद्दुद का रिकॉर्ड है, लेकिन वफाकी हुकूमत पुरअज़म है, हमारी तैयारी है। अगर तो ये अमन से इस्लामाबाद पहुंचना चाहते हैं और वहां बात करना चाहते हैं, सिर्फ इस पर मुज़ाकरात होंगे कि इनका मार्च अगर तो पुरअमन रहने की हमसे बात करना चाहता है और किसी चीज़ पर यह वसीउल बुनियाद वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल करेंगे जो कि 12 अगस्त 2023 तक है, और जिन्हें इंतखाबात की जल्दी है उनके पास मुल्क की 4 इकाइयों में हुकूमत मौजूद है। पंजाब असेंबली को तहलील क्यों नहीं कर देते? खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को तहलील क्यों नहीं कर देते? गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असेंबली को तहलील क्यों नहीं कर देते? आजाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली को तहलील क्यों नहीं कर देते? अगर तो संजीदा हैं तो बजाय ये कि यहां से रेंगते हुए लोगों की जिंदगियों में खराबी लाते हुए अमल करके दिखाएं। और मुल्क में एक सवाल पैदा हो गया है कि खुदा जाने कोई टेंशन है। मैं सिर्फ वाजे करना चाहता हूं कि मुल्क में अगर कोई तनाव है
تو وہ ان چند 100 میٹر میں ہے جہاں سے یہ فسادی مارچ گزر رہا ہے. باقی پورا پاکستان پرامن ہے اور ہماری توجہ تو سیلاب زدگان کی بحالی پر ہے. ہماری توجہ پاکستان کی معیشت کی بحالی پر ہے. ہماری توجہ پاکستان میں مہنگائی کنٹرول کرنے پر ہے. ہماری توجہ اور جو کام آج شہباز شریف کر رہے ہیں پاکستان کے دوستوں کے ساتھ جو تعلقات عمران خان نے تباہ کیے تھے اس کو دوبارہ بحال کرنے پر ہے. لیکن اس ملک میں امن قائم رہے گا, جمہوریت قائم رہے گی. اور جو یہ کہتا ہے شاید وہ درست کہتے ہیں کہ مارشل لا سے مجھے فرق نہیں پڑتا. بھئی کیسے فرق پڑے گا؟ آپ تو مارشل لاؤں کے ریفرینڈم کی حمایت کر چکے ہیں. پرویز مشرف کے دور میں اس کے ریفرینڈم کے جلسوں میں اپنے جھنڈے لے کر شریک ہو چکے ہیں. آپ کو تو مارشل لا سے فرق نہیں پڑتا, فائدہ ہوتا ہے. لیکن قوم کو یہ فرق پڑے گا اور اسی لیے ہماری توجہ اس بات پر ہے کہ ہمیں اس ملک کو استحکام دینا ہے, اس ملک کے سیاسی معاملات میں ایک ٹھہراؤ لے کر آنا ہے. تو اگر تو ملک کا امن, ملک میں ٹھہراؤ ان کا ایجنڈا ہے تو بات کر لیں. دھمکیوں سے, تشدد سے شہریوں کی زندگیوں کو تباہ کر کے تو یہ فاشسٹ مقاصد ہم حاصل نہیں ہونے دیں گے. ہم مزاحمت کریں گے, گجرانوالا مزاحمت کرے گا. میں آپ کو یہ بھی یاد کرا دوں, آپ میں سے بہت سے حضرات اس کے گواہ ہیں کہ کس طرح 20 اکتوبر 2020 کو پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ تھا اور یہی جگہ جہاں ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس کے چاروں طرف کنٹینر لگا دیے گئے تھے کہ عوام کسی بھی طرح جناح اسٹیڈیم تک نہ پہنچیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے گجرانوالا کے شہری بہادر ہیں, ہمتی ہیں, غیرت والے ہیں. شہریوں نے اپنی طاقت سے یہ کنٹینر اٹھا کر پھینک دیے اور ایک فقید المثال جلسہ جمہوریت کے لیے کیا. یہ وہی پی ڈی ایم ہے جو آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے حکومت میں ہے اور پاکستان کے عوام کی خدمت کر رہی ہے. یہ فسادی اور فاشسٹ چیلنج جو کہ اب ایک فرلانگ مارچ تک محدود ہو گیا ہے, یہ اپنے کام جاری رکھیں. ان کا کام دیا بجھانا ہے, ہمارا کام دیا جلانا ہے, وہ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ. صاحب نے آپ کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا کہ آپ نے بینر لگائے تھے جو کل آپ نے رات کو پروگرام میں اعتراف کیا ہے, اس پہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ پنجاب حکومت سے آپ کی گرفتاری کا مطالبہ فواد چودھری نے ادھر پریس کانفرنس کی ہے, اس میں پریس کانفرنس میں کہا کہ غلام دستی خان صاحب کو گرفتار کیا جائے. ابھی پریس کانفرنس چل رہی ہے کیونکہ انہوں نے گجرانوالا پہ بینر لگا کر اشارانگیزی پھیلانے کی کوشش کی ہے. تو اس بارے میں سر آپ کا موقف کیا ہے؟ میرا موقف یہ ہے, اگرچہ بینر لگوانے سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا لیکن بینر پر جو تحریر تھی میں بول دیتا ہوں. میرا چیلنج ہے, گھڑی چور نامنظور, توشہ خانہ چور نامنظور. نہ صرف بینر ہے, میں نے اپنی زبان سے بول دیا. تو جس میں ہمت ہے آ جائیں. یہ کمال کرتے ہیں. یہ جس اظہار رائے, یہ بات بڑی اہم ہے, اظہار رائے کی آزادی صرف عمران خان کو حاصل نہیں ہے, گجرانوالا کے شہریوں کو بھی حاصل ہے. وہ بھی بینر لگا سکتے ہیں, وہ بھی چور کو چور کہہ سکتے ہیں. تو چور کو چور کہنا اظہار رائے کی آزادی ہے. جو آئین جس کا احترام کرتے ہوئے ہم ان کو اجازت دے رہے ہیں کہ یہ ہر قسم کی لغو گفتگو کریں, وہی آئین ہمیں بھی اس شہر کے رہنے والوں کو بھی اجازت دیتا ہے کہ وہ یہ بینر لگائیں کہ گھڑی چور نامنظور ہے, توشہ خانہ کا چور نامنظور ہے, 52 ارب کے برطانوی پیسے کا چور نامنظور ہے اور رہے گا. بینرز کا اعتراف آپ کر رہے ہیں یا جی نہیں, میں بینرز میں بینرز کل انہوں نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ ہم نے لگوایا بینر رات کو, آپ نے بھی کہا ہے, یہ معاملہ کلیئر ہو جانا چاہیے.
मैं सिर्फ वजाहत से कहना चाहता हूं कि मेरा बैनर लगवाने से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो बात अभी मैंने की है मैं उस पर खड़ा हूं और फिर दोहरा देता हूं, घड़ी चोर नामंजूर, तोशाखाना चोर नामंजूर, 56 अरब के बरतानवी पैसे का चोर नामंजूर। यार एक एक देखिए, हमारा सबसे बड़ा मकसद इस वक्त ये है कि हमें 2023 के अक्टूबर के महीने में जो होने वाले इंतखाबात हैं उन्हें साफ, शफाफ और गैर आइनी मुदाखलत से पाक बनाना, उस तरफ हम जा रहे हैं। जो सारे इस्टेब्लिशमेंट के मामलात हैं वो घड़ी चोर मुझसे बेहतर जानते हैं। अच्छा सर, ये है कि राणा सनाउल्लाह साहब प्रोग्रामों में बैठ के ये कह रहे हैं कि 40 से 50 लोग जो हैं, इससे ज़्यादा नहीं है लॉन्ग मार्च के अंदर। अगर इतने लोग हैं तो पूरा इस्लामाबाद क्यों बंद किया हुआ है? रेड जोन एरिया जो बढ़ा दिया गया है, करोड़ों रुपया वहाँ पर जो है वो शैली खरीदी जा रही है। इस हवाले से बता दें, 40-50 लोगों के लिए इतना इंतजाम नहीं, उन्होंने मैं दुरुस्त कर दूं, उन्होंने 40-50, उन्हें 4 से 5 हज़ार लोग कहे हैं। नहीं, आज मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने कहा 40 से 50 लोग। तो वो जो इस्लामाबाद, मैं फिर दोहरा देता हूं जी, आपकी समा खराशी होगी, लेकिन फिर कह देता हूं कि इस्लामाबाद में रहने वालों की जान, माल और औलाद की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। सफारत खानों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। आइनी इदारों की जो इमारतें हैं उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे। एक फाशिस्ट फसादी चैलेंज हमारे सामने है, लिहाजा उसमें हम एहतियात कर रहे हैं, हिफाजत करेंगे। और इंशाल्लाह मैं फिर कह देता हूँ, अगर ये पुरअमन तरीके से वहाँ जाना चाहते हैं और तशद्दुद की धमकियाँ देना बंद कर दें तो आकर बैठें, 126 की बजाय 252 दिन बैठें। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू यही है कि जब भी ये बात करते हैं इसके नीचे एक तशद्दुद की धमकी होती है, जिसके लिए हम ये तैयारी कर रहे हैं। पहला मार्च है जो 4 घंटे चलता है और 10 किलोमीटर चलता है, इसकी वजूहात आपकी नज़र में क्या है? क्या आप ये समझते हैं लोग कम हैं? खान साहब का दावा है कि लोग इतने ज़्यादा हम नहीं चल पाते। और ये भी बताइएगा, क्या इंतजार तो नहीं किया जा रहा कि आर्मी चीफ की तैनाती हो जाए, नाम सामने आ जाए? जी देखिए, पिछला धरना भी इसी तरह रेंगता था कि दिन के दौरान डी चौक खाली, चंद दर्जन लोग, और रात के वक्त जो है वो एक मौसीकी के प्रोग्राम के लिए लोग इकट्ठे हो जाते थे। इसलिए ये जो इस वक्त जोहर से मगरिब तक का मार्च है, दिन छोटे हैं, ये सिर्फ एक सियासी स्टंट है और एक तशद्दुद की धमकी है कि अगर हमें वो ना मिला जो हम मांगते हैं तो हम पता नहीं क्या कर गुजरेंगे। इसीलिए इस्लामाबाद में हमारी भरपूर तैयारी है, इस्लामाबाद के दिफा की, शहरियों के दिफा की, सफारत खानों के दिफा की, और वो तैयारी हम जारी रखे हुए हैं। ये मार्च जो है अपना रूट मुकम्मल रेंग तो रहा है, जिस तरह मुकम्मल करके ख़त्म हो जाएगा और इंशाअल्लाह 12 अगस्त को कौमी असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल करके तहलील हो जाएगी। खुर्रम साहब, जो हमारे सियासतदान हैं, इनकी एक तारीख है, ये हमेशा तौर पर मुख्तदिर हल्कों की तरफ देखते हैं, वहाँ से इक़्तिदार मांगते हैं। कब ऐसा वक्त आएगा कि जो हमारे सियासतदान हैं ये अवाम की तरफ आएंगे और अवाम से इक़्तिदार मांगेंगे? कोई ऐसा हमारी ज़िंदगी में आएगा इस तरह का? जी, ये वक्त 2013 में भी आया था और अवाम ने अपना फैसला दिया था। 2018 में अवाम के फैसले को बैलेट बॉक्स पर चोरी कर लिया गया। 2023 में हम ये नहीं होने देंगे और ये हमारा अज़म है। और इसीलिए ये एक, आपने जो इस साल हुकूमत की तब्दीली देखी है, असल में ये एक सिग्नल है कि इलेक्शन चोरी करके नाहक तरीके से जो सिलेक्टेड लोगों को लाया जाता है, वो तजर्बा अब
वाज़े तौर पर, तारीखी तौर पर हमारी आंखों के सामने नाकाम हो गया है। तो लिहाजा जब ये जो टेस्ट ट्यूब हुकूमतें आई 2018 वाली, वो टेस्ट ट्यूब अब टूट गई है और अब जो है इसीलिए दोबारा एक ही जगह है जिसकी तरफ रुजू करना है, रब ताला की ज़ात की तरफ और पाकिस्तान के अवाम की तरफ। जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जी आपका, आपने ये सवाल किया। मोहम्मद नवाज शरीफ की गुजरांवाला में जो 20 अक्टूबर की तारीखी तकरीर थी और उसके बाद जो हमारी गुफ्तगू है, हमारी अस्करी क़यादत पर तनकीद एक ही थी और आज भी वो कायम है कि पाकिस्तान के इदारे अपनी आईनी हदूद में रहें और आईनी हदूद से तजावज़ करके सियासत के अंदर मुदाखलत ना करें। ये हमारी तनकीद है और हमें तो मेरी बात मुकम्मल, ये बड़ी अहम बात है और मुझे खुशी है कि जो हमारा मुतालबा था वो अब आप एक दफ़ा नहीं 12 अस्करी क़यादत से सुन चुके हैं। उन्होंने कहा है, अभी पिछले जुमेरात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें भी कहा कि अब अफवाज पाकिस्तान अपने आईनी रोल तक महदूद हैं और वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। ये हमारी कामयाबी है। इमरान खान क्या कह रहे हैं? इमरान खान का मुतालबा ये है कि अफवाज पाकिस्तान अपने आईनी हदूद को रोंदते हुए एक दफा फिर हमें पकड़ लें, हमें जेलों में डालें और इक्तदार इमरान खान के हवाले कर दें। इमरान खान आइन तोड़ने की दावत दे रहे हैं, हम आइन पर अमलदारी की दावत दे रहे हैं और ये मेरा यकीन है कि चाहे मुश्किलात जितनी भी आए, इंशाअल्लाह फतह आईन पाकिस्तान की होगी।